जय हिंद साथियों। शुरुआत करते हैं 6 जनवरी 2025 के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस की। पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 प्रोग्राम कंडक्ट किया गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है क्योंकि विमेन ओरिएंटेड प्रोग्राम है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसके बारे में जितनी चर्चा की जाए उतना कम है। ठीक है, तो पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 कंडक्ट किया गया था। इस प्रोग्राम का नाम है पंचायत से पार्लियामेंट 2.0। ठीक है, कब लॉन्च किया गया था? तो आज ही के दिन 6 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। क्योंकि यूपीपीसीएस सब बहुत ज़्यादा हो स्पेसिफिक हो गया है डेट्स को लेकर भी, तो हमें ध्यान रखना है कि 6 जनवरी 2025 में कंडक्ट किया गया था पंचायत से पार्लियामेंट प्रोग्राम। ठीक है, पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 प्रोग्राम 6 जनवरी 2025 को कंडक्ट किया गया था। अब ऑर्गेनाइजर्स देखते हैं किन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। तो इसमें 3 बॉडीज है, ध्यान दीजिएगा। पहली है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, सेकेंड है लोकसभा सेक्रेटेरिएट, और थर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, तो इसमें अभी 3 ऑर्गेनाइजर्स क्यों इन्वॉल्व है अभी हम आपको पहले से ही बता देते हैं। क्योंकि ये क्या करेगा, ये विमेन को एम्पावर करेगा। ठीक है, विमेन को एम्पावर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे विमेन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो नेशनल कमीशन फॉर विमेन इंक्लूड किया गया है। किन विमेन को? जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो भी लोकसभा में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लोकसभा और राज्यसभा में, उनको क्या करेगा, उनको एम्पावर किया जाएगा। ठीक है, तो लोकसभा सेक्रेटेरिएट आ गया। ठीक है, अब कौन सी विमेन है? ठीक है, पहले तो हमने देखा विमेन है, कौन सी विमेन? इलेक्टेड विमेन। ठीक है, इलेक्टेड विमेन मतलब जो लोकसभा में आएंगी। ठीक है, कहाँ से आएंगी? जो ट्राइबल एरिया से आएंगी। ठीक है, तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ये प्रोसीजर पूरा समझ में आ गया होगा, लॉजिक समझ में आ गया होगा कि 3 अलग अलग बॉडीज क्यों इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है, तो ये क्या करेंगी, ये एम्पावर करेंगी इलेक्टेड विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स को ट्राइबल कम्युनिटीज से। ठीक है, इलेक्टेड विमेन, इलेक्टेड मतलब लोकसभा, विमेन मतलब नेशनल कमीशन फॉर विमेन इसको होस्ट करेंगी, कंडक्ट करेगी। ट्राइबल कम्युनिटीज की कौन देखभाल करता है, कौन ध्यान में रखता है, पेरेंटल मिनिस्ट्री कौन सी है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, कहाँ पे हुआ है ये? तो न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा, सेंट्रल हॉल ऑफ संविधान सदन में ये आयोजित किया गया था। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स कौन सी थी? तो 502 इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब्स अक्रॉस 22 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो जो लोकसभा में इलेक्टेड हुई हैं वो भी हैं, जो विधानसभा में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, यूनियन टेरिटरीज में कहीं भी जो इलेक्ट हुई हैं वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स शेड्यूल्ड ट्राइब से, उनको क्या किया जाएगा, उनको एम्पावर किया जाएगा। कैसे एम्पावर किया जाएगा? उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में जानकारी दी जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में उनको बताया जाएगा, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के बारे में बताया जाएगा, और गवर्नेंस के बारे में, गवर्नेंस कैसे सुचारू रूप से चलती है, इन सारी बातों को बताया जाएगा उनको। ठीक है, वर्कशॉप्स होंगी, सेशंस होंगे, गाइडेड टूर्स होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, की सेशंस स्पेशली होंगे 73rd अमेंडमेंट और पेसा एक्ट को लेकर। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू विमेन अंडर 73rd एग्रीमेंट एंड पेसा एक्ट। ठीक है, और क्या होगा, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है एड्रेसिंग ट्राइबल इश्यूज, उनके बारे में भी उनको एम्पावर किया जाएगा, सेंसिटाइज किया जाएगा। ठीक है, की अचीवमेंट्स क्या है? तो ये किसके ऊपर ये बेस्ड है? तो पंचायत से पार्लियामेंट 2024 के सक्सेस के ऊपर ये प्रोग्राम बेस्ड है, पंचायत से पार्लियामेंट 2.0। ठीक है, कौन कौन डिग्निटरीज थे, किसने इनॉग्रेट किया था? तो ये भी याद रखना है, पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 इनॉग्रेट किया गया था लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी द्वारा। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या था? इट कमोमोरेट्स 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि किसने इनॉग्रेट किया है ये, तो लोकसभा स्पीकर ने इनॉग्रेट किया है। हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए कि पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 विमेन के एम्पावरमेंट के लिए प्रोग्राम है, तो कोई विमेन फंक्शनर, कोई विमेन डिग्निटरी ने इसको इनॉग्रेट किया होगा। ठीक है, कोई विशिष्ट महिला ने इसका अनावरण किया होगा, लेकिन आपको याद रखना है ओम बिरला जी ने इसका उद्घाटन किया है पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 का। स्टेट न्यूज़ की बात करें तो गुजरात ने अप्रूव किया है 34th डिस्ट्रिक्ट, जिसका नाम होगा वाव थराड। ठीक है, याद रखना है आपको, वाव थराड कहाँ की डिस्ट्रिक्ट है? तो गुजरात की ये डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, कौन से नंबर की डिस्ट्रिक्ट है? तो 34वें नंबर की डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, आजकल अभी हाल में ही 2-3 महीनों में ही एक नागालैंड में एक नई डिस्ट्रिक्ट
बनी थी, उसका हमको नाम नहीं याद आ रहा है। और अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश में 76वां जिला बना है जिसका नाम है महाकुंभ, जो सिर्फ कुंभ के लिए ही बना है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये सारे जो नए नए डिस्ट्रिक्ट बन रहे हैं कौन से नंबर के हैं और किस राज्य में बन रहे हैं। और शायद असम, अरुणाचल प्रदेश ने भी अभी 2-3 महीने पहले ही कोई नई डिस्ट्रिक्ट लॉन्च किया हुआ है या इनॉग्रेट किया हुआ है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है, कि वाव थराद डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है। कौन से नंबर के डिस्ट्रिक्ट है, 34वें नंबर की डिस्ट्रिक्ट है, 34th डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। वाव थराद का जो हेडक्वार्टर्स है वो थराद टाउन में है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि कितने तालुक हैं उसमें, 8 तालुक होंगे, 4 म्यूनिसपैलिटीज होंगी और बनासकांठा में 6 तालुक हैं, ठीक है। और म्यूनिसपैलिटीज क्या क्या होंगी बनासकांठा में, तो पालनपुर और दीसा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। वाव थराद जो है 34वें नंबर का जिला बना है गुजरात में, ठीक है। गुजरात की बात करें तो गुजरात के सीएम है भूपेंद्र रजनीकांत पटेल, ठीक है। और गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत जी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में मीरा भयंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसने लॉन्च किया है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रोग्राम जिसका नाम है फरल सखी, ठीक है। फरल सखी नाम का जो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है वो मीरा भयंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने नीति आयोग के विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के साथ लॉन्च किया है, ठीक है। तो याद रखना है आपको। तो ये फरल सखी क्या है, फरल क्या है, फरल एक तरीके का वहाँ पे स्नैक है, ट्रेडिशनल स्नैक है, ठीक है। तो जो भी ट्रेडिशनल स्नैक प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, जो भी विमेन, उनको एम्पावर करने के लिए ये फरल सखी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा फरल सखी इनिशिएटिव किस राज्य की है, तो ये महाराष्ट्र की है, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ की है, तो ये मीरा भयंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की है, ठीक है। मीरा भयंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ है, ये मीरा भयंदर सिटी जो महाराष्ट्र में है उसकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ठीक है। किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है, तो नीति आयोग के विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के साथ ये लॉन्च किया गया है। क्या है फरल सखी, तो ये क्या करेगा ये, तो ये एम्पावर करेगा विमेन एंटरप्रेन्योर्स को इन ट्रेडिशनल स्नैक प्रोडक्शन। जो ट्रेडिशनल स्नैक है फरल, उसको प्रोड्यूस करने में, उसको पैकेजिंग में और सारी चीज़ों में, मार्केटिंग में, इन सारी चीज़ों की मदद करेगा जो भी विमेन इसमें इन्वॉल्व है, प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है फरल की, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ई ऑक्शन पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है बैंक नेट, ठीक है। याद रखिएगा बैंक नेट किससे संबंधित है, हो सकता है आपसे आप कंफ्यूज होके लगाएं कि ये बैंक नेट लिखा हुआ है। तो ये क्या करेगा, ये इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाएगा नॉन ट्रेडिशनल बैंकिंग एरियाज में, या ऐसा कुछ आपको ऑप्शन में दे दे। तो आपको याद रखना है बैंक नेट क्या है, ये ई ऑक्शन पोर्टल है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको ऑक्शन करने के लिए ये ई ऑक्शन पोर्टल लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया है, 3 जनवरी 2025 को लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है यूपीपीसीएस के एग्जाम को देखते हुए। नागार्जु मदुरिला ने, ठीक है। ये क्या है, नागार्जु मदुरिला सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, ठीक है। तो इन सेक्रेटरी साहब जो है नागार्जु मदुरिला ने, इन्होंने लॉन्च किया है बैंक नेट, ठीक है। ये क्या है, ये ई ऑक्शन पोर्टल है। किसका ई ऑक्शन पोर्टल है, किसका ऑक्शन करेगा, किसकी बोली लगाएगा, तो बैंक के जो पब्लिक सेक्टर बैंक की जो भी प्रॉपर्टीज है उनको ई ऑक्शन करेगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो न्यू दिल्ली में ये लॉन्च किया गया है, बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क बैंक नेट, ठीक है। क्या पर्पस है, अभी हमने बताया, टू फैसिलिटेट द ई ऑक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज फ्रॉम ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की, जो कि साइन हुई है इंडियन कोस्ट गार्ड और एम्स दिल्ली के बीच, ठीक है। एम्स दिल्ली के बीच और इंडियन कोस्ट गार्ड के बीच साइन हुआ है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। साइन किसने किया है, तो सर्जन कॉमोडोर है संजय दत्ता जी, उन्होंने साइन किया है ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से सर्जन कॉमोडोर है संजय दत्ता जी, और डॉक्टर शैलेंद्र कुमार हैं एम्स के कोऑर्डिनेटर, इन्होंने एमओयू साइन किया है। क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इसमें, क्या होगा, इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड्स को क्या दिया जाएगी, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। सीपीआर के लिए, सीपीआर का फुल फॉर्म पूछा गया था ना आपसे, कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिटेशन के लिए क्या दिया जाएगा, सीपीआर मतलब जब हार्ट अटैक आ जाता है तो जो चेस्ट में प्रेसिंग होती है उसको कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिटेशन कहते हैं, ठीक है। एंड इक्विप आईसीजी पर्सनल विद क्रिटिकल लाइफ सेविंग स्किल्स, ठीक है। तो सीपीआर देने के लिए और लाइफ सेविंग स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड के जो भी ऑफिसर्स हैं, पर्सनल्स हैं, उनको ये सारी सब स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड और एम्स दिल्ली के बीच, ठीक है। तो ये बस हल्का सा याद रखिएगा। अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो ज्योति शर्मा जी
को बनाया गया है सीईओ ऑफ नासकॉम फाउंडेशन। नासकॉम फाउंडेशन के नए सीईओ कौन है? तो ज्योति शर्मा जी है, ठीक है। ज्योति शर्मा जी नई सीईओ है नासकॉम फाउंडेशन की, ठीक है। इन्होंने किसको सक्सीड किया है? तो इन्होंने निधि भसीन को सक्सीड किया है। निधि भसीन अब क्या हो गई है? अब ये सीईओ हो गई है डिजिटल ग्रीन ट्रस्ट की, ठीक है। तो निधि भसीन के बाद अब ज्योति शर्मा जी होंगी नई सीईओ नासकॉम फाउंडेशन की, ठीक है। नासकॉम फाउंडेशन की नई सीईओ कौन है? तो ज्योति शर्मा जी हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं बीसीसीआई में। तो बीसीसीआई में कुछ अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। तो नए सेक्रेटरी और नए ट्रेजरर का अपॉइंटमेंट हुआ है बीसीसीआई में, देख लेते हैं। नए बीसीसीआई सेक्रेटरी कौन बने हैं? देवजीत साइकिया, ठीक है। देवजीत साइकिया नए बीसीसीआई सेक्रेटरी बने हैं। और नए बीसीसीआई ट्रेजरर कौन है? तो प्रभतेज सिंह भाटिया, ठीक है। प्रभतेज सिंह भाटिया जो है नए बीसीसीआई ट्रेजरर बने हैं, ठीक है। देवजीत साइकिया की बात करें तो ये फॉर्मर असम क्रिकेटर हैं। और प्रभतेज सिंह भाटिया जो है ही रिप्रेजेंट्स छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ, ठीक है। तो प्रभतेज सिंह भाटिया छत्तीसगढ़ से आते हैं और देवजीत साइकिया जो है ये असम से आते हैं। असम क्रिकेटर, फॉर्मर क्रिकेटर रहे हैं असम से, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा बीसीसीआई के संदर्भ में। फेस्टिवल्स की बात करें तो पहला जल्लीकट्टू इवेंट 2025 का होस्ट किया गया था, कंडक्ट किया गया था तमिलनाडु में, ठीक है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट में ये फेस्टिवल होस्ट किया गया था, फेस्टिवल ऑब्जर्व किया गया था, सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। ये फेस्टिवल कब स्टार्ट होता है? तो इट स्टार्ट्स विद पोंगल सेलिब्रेशंस एंड जल्लीकट्टू सीजन, ठीक है। तो पोंगल सेलिब्रेशन के शुरू होने के बाद जल्लीकट्टू को भी किया जाता है, मनाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? ये बुल टेमिंग स्पोर्ट है, ठीक है। ये क्या करता है? ढेर सारे बैल दौड़ते रहते हैं, तो बुल को टेम करना होता है, उन बैलों को काम डाउन करना होता है, टेम को कंट्रोल करना होता है, ठीक है। वेयर बुल्स आर रिलीज्ड इनटू द क्राउड एंड पार्टिसिपेंट्स ट्राई टू ग्रैब देयर हम्प्स टू टेम देम, ठीक है। उनके हम्प को पकड़ते हैं, उनके कुबड़ को पकड़ते हैं ताकि बुल को टेम कर पाए, ठीक है। और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ड्यूरिंग पोंगल फेस्टिवल इन जनवरी, याद रखिएगा। कौन से फेस्टिवल के साथ ये ऑब्जर्व किया जाता है? तो पोंगल फेस्टिवल के साथ जल्लीकट्टू इवेंट को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो बस ये आप याद रखिएगा। और ये कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है, ठीक है। ये तमिलनाडु का है। और कहाँ पे अभी कंडक्ट किया गया था? तो पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट में, ये अभी हाल में ही ये आयोजित किया गया था। इंडिया ने वेलकम किया है अपना पहला जनरेशन बीटा बेबी, ठीक है। हम लोग ने थोड़े दिन पहले करंट अफेयर्स के एनालिसिस में देखा था कैसे जनरेशंस आई हैं, जैसे मिलेनियल आई है, जनरेशन अल्फा आई थी, अब जनरेशन बीटा आई है, ठीक है। तो जनरेशन बीटा के बेबी का क्या नाम है? फ्रैंकी रेमरुदिका जादेंग, ठीक है। फ्रैंकी रेमरू टडिका जदेंग, ठीक है। तो बस आप फ्रैंकी जदेंग याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या है? तो ये पहली जनरेशन बीटा बेबी है, ठीक है। बर्थ डेट एंड टाइम तो ये 1 जनवरी 2025 को 12:03 AM पे इनकी पैदाइश है, ये पैदा हुई है, ठीक है। फ्रैंकी रेमरू टिडिका जदेंग, ठीक है। कहाँ पे पैदा हुई है ये भी देख लीजिएगा। तो ये मिजोरम में है, ठीक है। मिजोरम में जनरेशन बीटा बेबी का पहला बेबी बॉर्न हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। Frankie is India's first child of generation beta born between 2025 and 2039, ठीक है। तो जो 2025 से 2039 के बीच में जो भी बच्चे पैदा होंगे उनको जनरेशन बीटा कहा जाएगा। जनरेशन बीटा के पहले कौन सी जनरेशन थी? तो जनरेशन अल्फा थी, ठीक है। जनरेशन अल्फा थी, ठीक है। जनरेशन अल्फा थी। उसके पहले कौन सी थी? उसके पहले जेन जी थी। उसके पहले कौन सी थी? उसके पहले मिलेनियल्स थे। उसके पहले क्या थी? तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने अपने करंट अफेयर्स के एनालिसिस में 3-4 दिन पहले देखी थी, है ना। आपको याद होगा अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे होंगे तो, ठीक है। तो जनरेशन अल्फा कौन कौन से हैं? तो जो बच्चे 2010 से 2024 के बीच में पैदा हुए हैं उनको जनरेशन अल्फा कहा जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे 2025 से 2039 के बीच में पैदा होंगे उनको क्या कहा जाएगा? उनको जनरेशन बीटा बेबी कहा जाएगा, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शंस हो सकते हैं मैच द फॉलोइंग में कि मैच करें जनरेशन बीटा कौन सी है, जनरेशन अल्फा कौन सी है, मिलेनियल जनरेशन कौन सी है। ऐसे ऐसे करके ढेर सारे आपको जनरेशन दे सकते हैं। तो आपको फेयर आइडिया होना चाहिए कि जनरेशन बीटा का क्या टाइम फ्रेम है, जनरेशन अल्फा का क्या था, मिलेनियल्स का क्या है, जेन जी का क्या था। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ग्रामीण भारत महोत्सव ऑर्गेनाइज किया गया था नई दिल्ली में, याद रखना है आपको। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025
ऑब्जर्व किया गया था कहाँ पे, भारत मंडपम नई दिल्ली में, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। कब इनॉग्रेट किया गया था, इसका अनावरण किया गया था 4 जनवरी 2025 को। थीम क्या थी, बिल्डिंग अ रेजिलियंट रूरल इंडिया फॉर विकसित भारत 2047, ठीक है। बिल्डिंग अ रेजिलियंट रूरल इंडिया, ठीक है। अब ग्रामीण भारत की बात हो रही है तो रेजिलियंट रूरल इंडिया की बात होगी, ठीक है। तो ये रेजिलियंट रूरल इंडिया इसमें थीम में है, ठीक है। बिल्डिंग अ रेजिलियंट रूरल इंडिया फॉर विकसित भारत 2047। मोटो क्या है, गांव बढ़े तो देश बढ़े, इफ विलेज ग्रोज द कंट्री ग्रोज। ड्यूरेशन क्या है, तो ये 4 जनवरी से 9 जनवरी 2025 तक मनाया जाएगा, होस्ट किया जाएगा। कौन कौन ऑर्गेनाइज किया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, नाबार्ड ने इसको क्या किया है, आयोजित किया है, ठीक है। तो आपसे डायरेक्टली यही पूछा जाएगा कि ग्रामीण भारत महोत्सव किसने ऑर्गेनाइज किया था, तो आपके सामने ऑप्शन होंगे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, नीति आयोग, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब कई तरीके के ऑप्शंस आपके सामने दिए जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है ये नाबार्ड ने ऑर्गेनाइज किया है ग्रामीण भारत महोत्सव, ठीक है। थीम क्या है, बिल्डिंग अ रेजिलियंट रूरल इंडिया फॉर विकसित भारत 2047। मोटो क्या है, गांव बढ़े तो देश बढ़े, ठीक है। फोकस एरियाज क्या क्या होंगे, तो इसमें रूरल वुमेन जो है उनको एम्पावर किया जाएगा थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट किया जाएगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाएगा, इनोवेशन को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ शोकेस किया जाएगा कल्चरल हेरिटेज को, ठीक है। नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड स्टैब्लिश किया गया था 12 जुलाई 1982 में, ठीक है। 100% गवर्नमेंट ओनरशिप है, ठीक है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है। किस कमेटी के अंतर्गत नाबार्ड का फॉर्मेशन हुआ था, आपको ये बताना है कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। थोड़ा आप लोग भी पार्टिसिपेशन दिखाइए। इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं तो 6 जनवरी 2025 को हमने ऑब्जर्व किया है गुरु गोबिंद सिंह जयंती 2025, ठीक है। गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती 6 जनवरी को ऑब्जर्व की गई थी, ठीक है। गुरु गोबिंद सिंह जी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1666 में पटना साहिब बिहार में, ठीक है। ही बिकेम द गुरु एट द एज ऑफ 9 आफ्टर हिज फादर मार्टरडम। तो ये गुरु कब बन गए थे, तो ये 9 साल की उम्र में ही गुरु गोबिंद सिंह जी को गुरु की उपाधि दी गई थी, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह साहब जी का जन्म जो हुआ था वो पटना साहिब में हुआ था, जो कि बिहार इंडिया में है, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया था, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ इस्टेब्लिश किया था 1699 में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की इस्टेब्लिशमेंट की थी। तो ये खालसा पंथ किसने इस्टेब्लिश किया था, तो ये गुरु गोविंद सिंह जी ने इस्टेब्लिश किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह साहब जी की जयंती कब मनाई गई है, तो ये 6 जनवरी 2025 को ये मनाई गई है, ठीक है। नेशनल बर्थ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो नेशनल बर्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है 5 जनवरी को, ठीक है। एनुअली 5 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल बर्थ डे। स्टैब्लिश किया गया था 2002 में बाय एवियन वेलफेयर कोएलिशन, ठीक है। 2002 में इसको पहली बार स्टैब्लिश करके ऑब्जर्व किया गया था। स्पोर्ट्स की बात करें तो इनॉग्रल खो खो वर्ल्ड कप 2025 हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ये कहाँ पे खेला जाएगा, तो ये इंडिया में खेला जाएगा। ये पहला खो खो का वर्ल्ड कप होगा जो कि इंडिया में खेला जाएगा, मतलब पहली बार पहला ही वर्ल्ड कप इंडिया में खेला जाएगा। किसका, खो खो का। किसके किसके मतलब किन डेट्स के बीच, तो 13 जनवरी से 19 जनवरी 2025 में खेला जाएगा। कहाँ पे, नई दिल्ली में, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे, 21 मेंस एंड 20 विमेंस टीम फ्रॉम 24 कंट्रीज अक्रॉस 6 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। तो 24 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, याद रखिएगा। आज इसके मैस्कट्स रिलीज हुए हैं तो हम लोग देख लेते हैं। तो 2 मैस्कट्स हैं, एक तेजस है और एक तारा है, ठीक है। एक तेजस है और एक तारा है, ठीक है। तेजस क्या है, तेजस मेंस मैस्कट है, मेंस टीम का मैस्कट है, और तारा क्या है, विमेंस टीम का मैस्कट है, ठीक है। तेजस क्या सिंबलाइज करता है, तेजस सिंबलाइजेस ब्रिलियंस एंड एनर्जी डिपिक्टेड इन ब्लू, ठीक है। तो ये आपको तेजस दिख रहे हैं और ये तारा दिख रही है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, तेजस और तारा किसके मैस्कट्स हैं, तो ये खो खो वर्ल्ड कप के मैस्कट हैं, ठीक है। खो खो वर्ल्ड कप की ये मैस्कट है, ठीक है। KKFI लीडरशिप की बात करें तो खो खो वर्ल्ड कप की लीडरशिप जो है, प्रेसिडेंट इस समय है सुधांशु मित्तल जी। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो लीडर प्रेसिडेंट है वो है सुधांशु मित्तल जी, और जनरल सेक्रेटरी है MS त्यागी, ठीक है। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी MS त्यागी हैं और प्रेसिडेंट है सुधांशु मित्तल जी।
38 नेशनल गेम्स टॉर्च लॉन्च कर दी गई है जिसका नाम है तेजस्विनी, ठीक है। 38 नेशनल गेम्स की टॉर्च है जिसका नाम है तेजस्विनी, ठीक है। तो हम लोग याद रखेंगे 38 नेशनल गेम्स की जो टॉर्च होगी उसका नाम होगा तेजस्विनी, ठीक है। 38 नेशनल गेम्स कहाँ पे होस्ट किया जाएगा, तो ये उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के बीच होस्ट किया जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिकली देहरादून में ये होस्ट किया जाएगा, ठीक है। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा 38 नेशनल गेम्स, ठीक है। उसी की टॉर्च आज लॉन्च की गई जिसका नाम है तेजस्विनी, ठीक है। कहाँ से फ्लैग ऑफ की गई है ये, तो ये लॉन्च की गई है हल्द्वानी से, ठीक है। हल्द्वानी से याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कौन सा संस्करण हो रहा है नेशनल गेम्स का, तो 38वां संस्करण हो रहा है, ठीक है। कहाँ पे खेला जाएगा, तो ये खेला जाएगा उत्तराखंड में। टॉर्च का क्या नाम है, तेजस्विनी नाम है, ठीक है। 32 स्पोर्टिंग डिसिप्लिन होंगे, ठीक है। 32 खेल खेले जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, 38 नेशनल गेम्स में, ठीक है। इससे पहले 37 नेशनल गेम कहाँ हुआ था, तो गोवा में हुआ था।